प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं और सफलता आपके जीवन में नहीं आ रही है, तो आप निरांकुश हो रहे हैं, आप परेशान हैं, क्योंकि आप इतना मेहनत, इतना कोशिश कर रहे हैं, उनके बावजूद भी आपको असफल होना पड़ रहा है। बार बार दिक्कतें आ रही, बार बार अड़चने आ रही। आप इतना पढ़ाई कर चुके हैं, इतना पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, बड़े बड़े कोर्सेस किए हुए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, आप बड़े बड़े भागों में लिए हैं, आपका नाम आया है। आप खेलकूद जो भी आप जिस क्षेत्रों में आप आगे बढ़े हैं, लेकिन बार बार उसमें आपको असफलता ही प्राप्त मिल रहे हैं और आप कहते हैं कि अब बस हमारे जीवन में अब कोई आशीष नहीं, कोई सफलता नहीं, कोई भी जीने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारा पढ़ाई, हमारा काम व्यर्थ ठहरा है। लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो मेरे प्रियजनों, मैं आप लोगों को आज कहना चाहती हूँ कि आज आपके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम है, वे आपके जीवन के लिए नई सीख है, नई उमंग है, नई आशा है। मेरे प्रियजनों, आप कहते होंगे कि आपके जीवन में इतने प्रॉब्लम है, इतने दुख हैं, इतने तकलीफें हैं और इन समस्याओं से मुझे कौन बाहर निकालेगा, इन दुखों से मुझे कौन छुड़ाएगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, एकमात्र जीवित खुदा है जो आपका सच्चा जीवन साथी है, आपके परम मित्र हैं, आपके प्रिय भाई है, प्रिय बहन है, आपके माता और पिता है, आपका जीवन साथी है, आपके बच्चे हैं, आपके अपने हैं। वे यीशु पिता है मेरे प्रियजनों, जो सबसे बढ़कर आपसे प्रेम करता है और वे कहता है आज आपसे, आ मेरी बेटी, आ मेरा बेटा, तेरे सारे दुख और तकलीफों को मैं दूर करूं। मेरे प्रियजनों, जब आपको लगने लगे कि आपके जीवन में आपके काम सफल नहीं हो रहे, बार बार अड़चने आ रहे हैं, बार बार दुख मिल रहा है आपको, बार बार परेशानियों में जा रहे हैं, बार बार उलझनों में जा रहे हैं, तो इन सारे तकलीफों से, इन सारे उलझनों से, इन सारी समस्याओं से जीवित खुदा आपको बाहर निकालेगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए आज हम विशेष वचनों के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करेंगे, जिनके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और आशीष को देगा और सफलता को देगा। और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इन वचनों को आप जरूर पढ़ें, जरूर अध्ययन करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सफलता देगा, बरकत देगा, आपके जीवन में बड़ी आशीष को देगा। तो वचनों में जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए। तो आइए हम वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपको सफलता को दे। नीति वचन 3 अध्याय और उसका हम 1 से लेकर हम 7 पद तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमेन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, ये जीवित वचन, जीवित कलाम आज आपके बीच में कार्य करने वाला है, क्योंकि वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। सुलेमान के जो नीति वचन है मेरे प्रियजनों, ये यदि आपको चाहिए सफलता, आपको चाहिए आशीष, आपको चाहिए बरकत, तो आप नीति वचन जरूर पढ़ें, क्योंकि यह बुद्धि की पुस्तक है मेरे प्रियजनों। खुदावंत आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, तभी आप सफल होंगे। आपके पास डिग्रियां कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपके पास नॉलेज कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेरे प्रियजनों, जिनके हाथ में, जिनके सिर में, जिनके जीवन में यीशु खुदा नहीं, मेरे प्रियजनों, जिनके जीवन में वचन नहीं है, वे उनके जीवन में सही रीति से सफल नहीं है। मेरे प्रियजनों, आप कहते होंगे बहुत से लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे, क्या उनको लगता है कि वे सफल हो चुके हैं? नहीं मेरे प्रियजनों, उन्हें नहीं लगता है। वे क्या कहते हैं? हमें और चाहिए।
मेरे प्रियजनों, यदि आप सफलता को प्राप्त करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमें और चाहिए, क्योंकि परमेश्वर और देते ही जाएगा, और देते ही जाएगा। आपको कहने का कोई आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, जीवित वचन आपके घर में, आपके जीवन में कार्य करेगा तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा और आपके जीवन में परमेश्वर आपको अधिक कुशल से रखेगा, और वे कृपा और सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए, और परमेश्वर के वचनों को अपने गले का हार बना लें। कृपा और सच्चाई के अनुसार चलें, दयालु बने, भलाइयाँ करें। मेरे प्रियजनों, कहते होंगे कि आप इतने भलाइयाँ कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी लोग हमारी बुराइयाँ ही करते हैं। मेरे प्रियजनों, लोगों के बातों को लेकर ना चले। यदि आप एक दिन भलाई कर रहे हैं, परमेश्वर एक ऐसा समय भी आता है जो आपके भी भलाई कोई दूसरा करेगा, वे बढ़कर करेगा। मेरे प्रियजनों, इसलिए आप परमेश्वर के वचनों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने गले का हार बना लें और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लें। इसलिए मेरे प्रियजनों, जिस दिन खुदावंद का वचन आपके मन में, आपके हृदय में, आपके गले में, आपकी चित्त में, आपके चाल चलन में यदि परमेश्वर का वचन बस जाता है तो लोग आपकी सम्मान करते हैं और परमेश्वर भी आपका सम्मान करता है। इसलिए वचन कहता है तू तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मेरे प्रियजनों, आप तो परमेश्वर और मनुष्य के दोनों के अनुग्रह पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, खुदावंत आपको आशीष देगा, क्योंकि आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो हर एक हालातों में, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि मेरे प्रियजनों, खुदावंत आपके जीवन में काम करेगा। वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यदि आज आपको सफलता चाहिए, आप सफल होना चाहते हैं, बड़ी बरकत पाना चाहते हैं, बड़ी आशीष पाना चाहते हैं, तो आज आप अपनी समझ का सहारा ना ले। मेरे प्रियजनों, आप अपनी समझ का सहारा ना ले। परमेश्वर आपको सफलता को देगा, परमेश्वर आपको बरकत को देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप अपनी समझ का भरोसा ना रखें, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें। मेरे प्रियजनों, क्योंकि जब यीशु मसीह के चेले जब वे नाव में थे और नदी में झील डाल रहे थे, उन्हें मछली नहीं पकड़ मिलता, तो वे कहता है एक बार फिर से जाल डाल, उसके बाद तू मछली को पकड़ना। मेरे प्रियजनों, उसने यीशु के कहने से फिर से जाल को डाला और इतना मछलियां मिला उन्हें कि वे उन्हें खींच भी नहीं पा रहे थे, जाल फटने लगा था। तो मेरे प्रियजनों, आज खुदावंत का जीवित वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, कह रहा है हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तुझे नौकरी मिलेगा, तुझे जॉब, बिजनेस, कार्यों में सफलता, बड़ी बरकत, बड़ी आशीष। कैसे आपको बरकत मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस समय मुझे बरकत मिला। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। क्या उनको पता था जहाँ पर वे मछली के लिए जाल लगाए थे वहाँ पर उन्हें एक भी मछली नहीं मिला, वही जगह पर फिर से उसने जाल डाला तो वहाँ पर पूरा जाल फटने लगा। प्रभु के वचन के द्वारा आज उनके वचनों को अपने मन और हृदय में गांठ बांधे, उसी को स्मरण करके सब काम करे। परमेश्वर आपके लिए टेढ़ा मार्ग को नहीं निकालेगा, आपको इधर मार्ग को नहीं निकालेगा, सीधे मार्गों को निकालेगा, जिसमें आप प्रवेश करेंगे और परमेश्वर बड़ी बरकत को देने वाला है। क्योंकि वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना। मेरे प्रियजनों, अपनी दृष्टि में कभी भी बुद्धिमान ना होना, ना कहना कि मेरे पास इतना बुद्धि है, इतना ज्ञान है, मुझे कोई परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, कोई परमेश्वर की वचन की ज़रूरत नहीं, कोई आशीष की ज़रूरत नहीं, कोई बरकत की ज़रूरत नहीं। मैं इतने बुद्धिमान हूँ, मैं इतना बरकत है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इस पैसे को इस पे लगाऊंगा, मुझे इतना डबल पैसा मिलेगा। मेरे प्रियजनों, बहुतों को देखा गया है कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाता है, और जो अपने आप को छोटा बनाता है वही बड़ा किया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है दिन जन ने मुझे पुकारा और मैंने उनकी सुन लिया। मेरे प्रियजनों, आज आप सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियजनों, जीवित वचन कहता है और ऐसा करने से तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी और तू भला चंगा रहेगा। मेरे प्रियजनों, आपको लगता होगा आप
सफलता नहीं मिलता है, तो जब आपको आशीष नहीं मिलता है, आपके कामों में कोई आशीष नहीं मिलता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बीमार हो जाते हैं और फिर से वहाँ पैसे नहीं मिलता तो वे कर्जों में भी फंस जाते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस सिचुएशन में जाने से पहले आप प्रभु के वचनों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने उठने बैठने, अपने चाल चलन, अपने देखने, अपने बोलने में, अपने समझने में आप उनके वचनों को लगाएं। परमेश्वर आपकी हड्डियों को पुष्ट करेगा, परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा और स्वस्थ करेगा और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो मेरे प्रियजनों, आप सफलता पाना चाहते हैं तो इस वचनों को जरूर पढ़ें और इस संदेश में यदि आपने आशीषित पाया है तो परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सब जनों को इस संदेश के द्वारा ब्लेस करें। आमीन।